हम और हमारे साथी घर आ रहे थे। घर पे जब देखा तो एक सज्जन बाहर खड़े थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि डीएसपी लोग साहब आए, गाड़ी में बैठे, आपको बुला रहे हैं, आपका काम है। चलो चलते हैं। वहाँ गए तो पिछली सीट पर एक सज्जन बैठे, उन्होंने अपना परिचय लोकल डीएसपी के रूप में दिया हमें। उन्होंने कहा आप इधर से आइए, उसी पर बैठ के बात करेंगे। उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आपकी लोग आए थे, संपत्ति की शिकायत है, जिसकी जांच होना है, और हमारे पास सीडी भी है, और कोई लोकायुक्त को पत्र बताया, और उन्होंने अपना पुरचानी के रूप में डीएसपी को परिचय दिया हमें। दूसरा आधार कार्ड बताया और नोटिस बताया। मतलब दो हमें तामील दे, तो हमारा पूरा जाँच हो चुकी है, पहले कुछ नहीं है। तो कहने नहीं मामला है, और आप लग जाओगे। 1 लाख रुपये की मांग की। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये कुछ फर्जी लोग हैं, तो मुझे काफ़ी नहीं दे रहे थे वो। तो जैसे पता किया तो हमने अपने मित्रों को बुला लिया। तो मित्रों जैसे आज इनमें एक ने भगना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि ये फर्जी। हमने पकड़ लिया, तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया और शहर थाने ले गए। भाई साहब पूछिए क्या हुआ? अब पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई कर दी। जानकारी तो बताएं। बासोदा में यहाँ जो हरिओम भावसार जी हैं, जो नागरिक बैंक में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कल शाम को थाने में कंप्लेंट की गई थी कि उनके पास कुछ लोग आए थे जो स्वयं को लोकायुक्त के लोग बता रहे थे, और उनको एक नोटिस सर्व करते हुए उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ पैसों की, और पैसे के आधार पर उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसका पटाक्षेप कर देंगे, उसका डिसॉल्व कर देंगे, इस तरह की बात हुई थी। उसके इस शक के आधार पर उन्होंने वहाँ पर से उनके अपने साथियों के साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति पकड़ा गया था और पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद वो थाने आए थे। थाने आने पर उन्होंने कंप्लेंट की, जैसा मैं आपको बताया। तो पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध IPC के धारा 419 इनपर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384, और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है, और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। सर हरिओम भावसार जी पर कई इसमें मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इसमें फैक्ट्स और दूसरे और भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इनका कहना था कि एक व्यक्ति और भी बैठा हुआ था। इसके अलावा ये भी तथ्य आ रहे हैं बाद में कि इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। इन सारे फैक्ट्स पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में हम सारे साक्ष्यों को इसमें परीक्षण करेंगे, और उस परीक्षण के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उस पर हम वैधानिक। सर एक डीएस सामने आया, उनके ही नाम से हमने रेड डालने का प्रयास किया था। जी हाँ, आपने जो अभी लोकायुक्त नहीं है उनसे भी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले इनको निर्देशित कहा था कि आप इसकी जांच वो जाके चेक करें। बोले हम प्राइवेट एजेंसी कराते हैं। तो इसमें आपकी कोई बात हुई कि हमको योगेश पुरचानी? इस संबंध में हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें चूँकि FIR में भी ये बात आई है कि इनपर्सोनेशन में इसका नाम लिया गया था इस व्यक्ति का। तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। भावसार जी बता रहे हैं कि एक और तीसरा व्यक्ति था जो भाग गया, वो ऐसा तो नहीं सर योगेश पुरचानी? जांच में ये तथ्य सामने आएंगे। इस पर तो कई मामले ऐसे हैं। अभी 20 दिन पहले भी SP महोदय को ने एक व्यक्ति ने आवेदन दिया था कि इन्हें गमन किया है, और उसको 13 लाख रुपया वापस भी कर दिए। इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है क्या इन पर? ये जो पूरी FIR हुई है ये अलग तरह का एक प्रकरण है। और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।